नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों मैं पेश हो गया हूँ पार्ट 44 के साथ। आपने 43 पार्ट्स बहुत ही जो इम्पोर्टेंट थे वो आई होप कंप्लीट कर लिए होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जो है 976 से पूरे के पूरे 1000 क्वेश्चंस तक देख लेंगे और इसी में जो है हम लोग 25 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इस प्रैक्टिस सेट के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा ऐसा तो बोला नहीं जा सकता है, लेकिन ये है 90% से ऊपर का जो चीज़ें हैं इसी से होगा। इससे बाहर कुछ ना होने के बहुत कम चांसेस है। ठीक है, जो भी होगा इसके बाहर बहुत कम चांसेस है, इसके अंदर ही ज़्यादातर रहेगा क्योंकि रेलवे जो है पूरा प्रीवियस ईयर से उठाती है। तो आइए झटपट कर लेते हैं 976 से 1000 क्वेश्चन तक लगाते हैं 25 को पार। तो आइए शुरू करते हैं। दीपक अपनी दुकान में उपलब्ध सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह ग्राहक को धोखा देता है और उसे पूरे सामान के बदले 20% कम सामान देता है। लाभ प्रतिशत देखो, सपोज 1000 सामान था, 20% कम मतलब 800 सामान दिया, तो उसके लिए तो कॉस्ट प्राइस ये हो गया और सेलिंग प्राइस क्या हो गया, ये हो गया। देखो कितने की बढ़ोतरी हुई, 200 की किस पे, 800 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 1/4 मतलब 25%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसका लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अतुल एक काम को 18 दिन में कर सकता है। ये क्या लिखा, आरव्या जो भी वॉट एवर अतुल से 50% अधिक तेज काम करता है। देखो अतुल अगर 18 दिन में कर सकता है, आरव्या जो है वो 50% अधिक तेजी से कर सकता है, इसका मतलब वो कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। है ना, समझ में आया ना। तो एक ही काम को करने के लिए अतुल आरव्या से कितने दिन ज़्यादा समय लगा रहा है, कितना, 6 दिन। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। एक वितरण का मध्य क्या है, 20 है, मानक विचलन 4 है, विचरण गुणांक क्या करना पड़ेगा, 4/20 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या हुआ, 1/5 मतलब 20%। ऑप्शन नंबर 20% नहीं, सॉरी 20, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन एक कपड़े व्यवसाय में 1 लाख रुपए निवेश किया। कुछ महीने के बाद सोहन 40,000 रुपये लगाकर उसका साझेदार बन जाता है। वर्ष के अंत में दोनों में कुल लाभ 3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय की साझेदारी की। देखो अच्छा प्रश्न है, ये बोल रहा है पूरे साल भर लगाए रहा, ठीक है। तो देखो पूरे साल भर रहा तो 1 लाख हो गया, 1 लाख 1 लाख इंटू 12 और किस रेशियो में, 40,000 इंटू एक्स के रेशियो में। सपोज उसने एक्स महीने तक के लिए लगाया, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इससे गया ये 3 मतलब 30:x के बराबर जो है वो क्या रेशियो दिया गया है, 3:1। समझ में आया। तो देखो x की जगह पे क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। देखो मैच करोगे तो 10 होना चाहिए। इसका मतलब वो जो है सोहन वो 10 महीने तक पैसा लगाया। समझ में आ गई कहानी, 10 महीने तक वो पैसा लगाया। तो 10 महीने तक पैसा लगाया तो ये 12 महीने के लिए लगाया, तो कितने महीने बाद ये लगाया, 2 महीने बाद। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसकी अंकित मूल्य 400 रुपये है। वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 में खरीदता है। यदि दूसरी छूट 20% की है तो पहली छूट देखो। इसके करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले बोल रहा है 400 रुपये, पहले देख लो कितना परसेंट छूट दे दिया, 20% मतलब 40 40 80 मतलब 320 में दे दिया। अब उसको कहाँ 160 में वापस जाना है, तो 160 में जाना, तो देखो कितने की कमी हुई, 160 की, इस पे 320 पे मल्टीप्लाई बाय 100, इसका मतलब 50%। एक तो आ गया ये। दूसरा तरीका जो है
40 400 से 160 और 20% मतलब 5 से 4 हो जाना। देखो तो ये हो रहा है क्या, 80 80 से 40, हाँ हो गया ये। देखो ये तरीका कौन सा है, जितना भी बोले यहाँ से यहाँ तक जाना था उसको मैंने लिख दिया, 400 से कहाँ आना था, 160 आना था। ट्रिक है ये, ट्रिक है, ठीक है, सिर्फ आपके लिए बहुत स्पेशल ट्रिक है। 400 से 160 आना था, कितने परसेंट का छूट बोल रहा है, 20% का छूट पहले दे दिया, दूसरा छूट पूछ रहे हैं। तो 20% का छूट मतलब क्या होता है, 5 से 4 हो जाना। 20% डिस्काउंट मतलब 5 से 4 हो जाना होता है ना, तो वही इसके नीचे 5, इसके नीचे 4 लिख दो। काटा पीटी करो, ये हो गया 80, ये हो गया 40, और काटा पीटी करो तो ये हो गया क्या, 2 से 1, मतलब 1 घटा किस पे, 2 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, देखो आ गया 50%। दूसरा, जब सक्सेसिव डिस्काउंट का केस हो, दूसरा डिस्काउंट पूछ रहे हो तो इस तरीके से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 12 का मध्य क्या है, 15 है, एक और जुड़ गया तो मध्य हो गया 16, तो 13 वाला पूछ रहा है। तो 12 इंटू 15 कितना हो गया, 180। हमेशा याद रखना जहाँ 12 15 वहाँ पे 18 आएगा, ये तीनों कॉम्बिनेशन में चलते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक और आ गया, तो 13 इंटू 16, 13 इंटू 16 तो कितना हो जाएगा, 13 इंटू 16 जो है 218, नहीं 218 कहाँ से हो जाएगा, 208। तो देखो कितने की हुआ डिफरेंस, कितना हो जाएगा। नेक्स्ट, 400 किलोग्राम प्रति लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपये प्रति किलो लागत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपये प्रति किलो के दर पे बेचने पर 20% का लाभ हो। क्या यहाँ पर लाभ की बात की गई है, नहीं की गई है। इसका मतलब ये तो क्या है, कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ये तो सेलिंग प्राइस है, कितने परसेंट पे, 20% प्रॉफिट, मतलब 120 पे। आओ इसको कॉस्ट प्राइस पे निकाल लेते हैं। तो 20% मतलब क्या होता है, 5 से 6 हो जाना। 6 की वैल्यू क्या दी हुई है, 408 दी हुई है। 408 मतलब कितना है, देखो तो 6 चक्के 36 और 4 4 सत्ता 6 8 48, मल्टीप्लाई बाय 68, इसको भी 68 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा क्या, CP, है ना। तो कितना हुआ ये, 5 8 40, 4 30 34, 340 है उसका CP। तो आओ अब रेशियो निकल जाएगा, बीच में आ गया 300। क्यों, क्योंकि एलिगेशन लगाने के लिए सारे कॉस्ट प्राइस में होने चाहिए या फिर सेलिंग प्राइस में होना चाहिए। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ हुआ 60, यहाँ हुआ 40, शून्य से शून्य गया काटा, 2:3, ऑप्शन नंबर बी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब बबलू जूते के विक्रय मूल्य में कमी करके 360 रुपये से 345 रुपये कर देता है तो 4% अधिक हानि होता है जूतों का क्रय मूल्य। देखो 360 से 345 किया मतलब 15 घटाया, 15 घटाने से 4% का और ज़्यादा घाटा हुआ, मतलब 4% की वैल्यू 15। जो किराए मूल हमेशा क्या होता है, 100%, मतलब 15/4 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 25, मतलब 25 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 375, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि दिस और दिस तो x का मान ज्ञात करो। सिंपल है, यहाँ x होगा, सिंपल है। क्या करना है, सॉल्व करना है बस। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8/x प्लस 4/100y इज इक्वल टू 10। तो उसको लिख सकता हूँ 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 100, मतलब 10,000। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 10,000 कहाँ से हो जाएगा, 2 और 1 3 शून्य लगेंगे ना, 1,000 होगा, सॉरी माय मिस्टेक। इसको दे दो इक्वेशन 1। चलो इसको उठाओ, तो इसको जब उठाओगे इसके बीच में इंट्रोड्यूस कराओ तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 0.2 प्लस 0.4y इज इक्वल टू 24.8। ठीक है, इधर पे ये माइनस में इधर पे ये गया तो 25 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2/10x प्लस 4/10y
इज इक्वल टू 25। बस इसको ऊपर करा दो तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 250। ये क्या आ गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऑपरेट करा दो साथ में, तो आंसर आपके सामने बन के तैयार होके मैन्युफैक्चर होके प्रोडक्शन होके सब कुछ होके आपके सामने आ जाएगा। तो चलो माइनस 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 गया ये ये क्या क्या चला गया। अरे जाने की तो मैं बहुत जल्दी है, रुको। चलो ये जाएगा, ये क्या हुआ 6x इज इक्वल टू 750, तो x इज इक्वल टू 125, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट चलो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 और x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 का HCF, तो a का मान, चलो काम करते हैं इसके रूट्स निकालते हैं। आइए इसका निकालते हैं, तो इसको बीच से कर देते हैं क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट अप। 5x दिया हुआ है ना, तो 8x माइनस 3x कर दूं और माइनस 12 कर दूं। चलो कोई दिक्कत, इधर से उठाते हैं, तो 2x उठाओ तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 4, और यहाँ पर 3 उठाओ तो x प्लस 4, तो इसके रूट्स क्या होगा 2x माइनस 3 और x प्लस 4, राइट। अब देखो ठीक है, इसके उठाते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, इधर से उठाओ इधर से उठाओ, तो ये क्या हो जाएगा x, तो x प्लस 4 और यहाँ पे माइनस 3, तो x प्लस 4, तो यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 3 और x प्लस 4। HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है x प्लस 4, x प्लस 4, तो HCF क्या है x प्लस 4, जिसकी वैल्यू क्या है x प्लस 1, x प्लस a, तो इससे ये मैच करा दो, इससे ये मैच करा दो, a की वैल्यू क्या होगी 4। समझ गए। नेक्स्ट, नीरज की आय 60%, नीरज की आय में 60% की कमी हुई और उसके बाद 60% की वृद्धि हो गई, उसके आय में अंतिम हानि ज्ञात करो। तो 60% की कमी हुई मतलब 100 से 60 कमी हो गई, मतलब कितना हो गया 40 हो गया, 60% की कमी हो गई। अब वो बोल रहे हैं इसके बाद 60% की वृद्धि हुई, इसके बाद क्या कर रहा है 60% की वृद्धि हुई मतलब 24 बढ़ गया, मतलब क्या हो गया 24 अगर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, राइट। 24 बढ़ गया 64 हो गया। तो अब देखो ना लॉस उसका कितने का हुआ, 36% का लॉस हुआ, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, एक मूलधन में y% के दर से y वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या हुआ y रुपए, तो मूलधन ज्ञात करो। समझना, साधारण ब्याज क्या होता है, SI इज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन का परसेंटेज और दर डिवाइडेड बाई 100, यही होता है ना, रेट R इंटू टी बाई 100। तो आप मुझे एक बात बताओ, मूलधन ये क्या होता है, ये SI साधारण ब्याज होता है, तो मूलधन क्या होता है, मूलधन क्या होता है SI इंटू 100 और डिवाइडेड बाई R इंटू टी, है ना, यही होता है। तो इसमें बस पुट करना है y इंटू 100 डिवाइडेड बाई y इंटू वाई, एक y से y गया तो क्या हो गया 100 बाई, मूलधन कितना हो गया 100 बाई y, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, चलो यदि 10x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x और दूसरे ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0 है, तो x प्लस 2y का मान ज्ञात करो। यहाँ क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, तो मैं सीधे इसके बराबर इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ और इसके बराबर इज इक्वल टू ये भी मैं 0 लिख सकता हूँ ना। तो आओ लिखते हैं, देरी किस बात की है, तो यहाँ क्या हो गया 10x इज इक्वल टू 0, सो 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, तो एक x से गया 1x, 10 से गया 10, तो x की वैल्यू क्या 1, और अब इसको इसके साथ ऑपरेट कराते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया x प्लस 2y, ठीक है। अरे क्या लिख दिया, x प्लस 2y कहाँ से आएगा यार, 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। इसको इस तरफ पहुंचाओ तो क्या होगा 4y, y से गया 1y, तो y इज इक्वल टू आ गया 4, बस x और y की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दो, x की जगह क्या रखना है 1 और 2 इंटू 4 मतलब 8, कितना आ गया 9,
ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 4.5 है तो उसका प्रसरण क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। आपको पता है जब भी 5 जैसे का स्क्वायर है तो 5 का 25 लिख दो, और 5 और 1 बढ़ा के लिख दो, मतलब 5 इंटू 4 मतलब 20, 2 के बाद ऑप्शन। नेक्स्ट, y का न्यूनतम मान क्या है जिसके लिए 267y2 3 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित होने के लिए 3 से क्या होता है रूल, इसका जो सम है, नंबर्स का जो सम है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। देखो ये कितना हुआ, ये 9, 9 और ये 16, 9 कहाँ हुआ, सॉरी ये 8, 8 और ये 15, 15, 16, 17, 18 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पास में तो वही है तो यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, का लासा ज्ञात करिए, तो उसको मैं ले सकता हूँ 63/100, किसी को कोई दिक्कत। उसके बाद 10, 105/10, किसी को कोई दिक्कत नहीं, 21/10, और 420, तो 42/10 लिख दूँ सिंपल, कोई दिक्कत किसी को नहीं। इसका एलसीएम, एलसीएम नीचे का, अगर फ्रैक्शन का एलसीएम मतलब ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ, नीचे का एचसीएफ तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और एलसीएम निकालो, चलो तो ऊपर का एलसीएम निकालते हैं। तो 63, 105, 105, हाँ 21, 42, तो क्या हो जाएगा ऊपर 630 हो जाएगा। 105 इंटू 6, हाँ ये 630, शून्य से शून्य गया तो कितना आ गया 63, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 20% चक्रवर्ती ब्याज के दर से, अच्छे से सुनिएगा, 10,000 रुपये दिए गए, 20% के चक्रवर्ती ब्याज प्रतिवर्ष है ना, पर एनम का है। यदि यह ब्याज अर्धवार्षिक हो, लो काम हो गया, अर्धवार्षिक के मतलब 20 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, लेकिन रूप में गिना जाता है, लेकिन 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष मतलब 4 बार हो जाएगा, क्योंकि 6 महीना 6 महीना 1 वर्ष, 6 महीना 6 महीना, मतलब इस बार टाइम हो जाएगा 4, और रेट हो जाएगा क्या 20 का आधा, क्योंकि अर्धवार्षिक है तो क्या हो जाएगा 10% रेट हो जाएगा। किस पे चलाना है 10,000 पे, तो लगा दें 110/100, 110/100, 110/100 और 110/100। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4, तो क्या हुआ 11/11 इंटू 11 इंटू सॉरी 11 11 11 11 1 to 1 मल्टीप्लाई बाई 1 to 1 विच इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1, तो क्या हो जाएगा ये 4 6 4 6 नहीं 1 4 6 और 4 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 महीने में 6 प्रिंटर द्वारा प्रिंट किए गए पन्नों की संख्या, देखो 1 2 3 4 5 6 प्रिंटर है PQRSTU, ठीक है। इनके द्वारा जो है 5 महीने, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5 महीने का डेटा दिया गया, इन्होंने इतना प्रिंट किया है। तो देखो चौथे महीने में सभी प्रिंटर द्वारा प्रिंट किए गए पन्नों का औसत, चौथा महीना ये है, तो इन सभी का औसत, तो औसत निकालने के लिए क्या करना है, जोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको जब जोड़ोगे 256 प्लस 563 प्लस 347 प्लस 651 प्लस 412 प्लस 321 यू विल गेट, और डिवाइड बाई 6 करोगे तो यू विल गेट 425, ऑप्शन नंबर। समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिंटर क्यू द्वारा दूसरे, कर्सर कहाँ गया, हाँ, प्रिंटर क्यू द्वारा दूसरे महीने में प्रिंट, क्यू द्वारा दूसरे महीने में प्रिंट, चलो गए हुए पन्नों तथा प्रिंटर यू द्वारा 5वें महीने में प्रिंट, चलो ये हो गया का अनुपात, मतलब 441:693, समझ गए भैया जी। तो 21 से जाएगा, ये तो 21 का स्क्वायर ही होता है, ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा 33 बार। चलो 3 से उड़ाते हैं 7 और 11, 7:11, ऑप्शन नंबर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ना, राइट।
अब क्या बोल रहा है, दिए गए सभी महीनों में किस प्रिंटर ने सबसे ज्यादा संख्या में प्रिंट किया। चलो प्रिंटर एस का देखो, सब क्यों निकालना है, इन्हीं में से देख लो ना। प्रिंटर एस, एस का जब जोड़ोगे, एस का जब जोड़ोगे तो एस का निकल के आ जाएगा कितना, मैं यहाँ सीधे लिख रहा हूँ, एस का जो आ जाएगा, ठीक। अच्छा, पी की जो कहानी है, पी भैया ये है, तो पी की जो कहानी है उसमें है उसकी 2646, ठीक है। यू की कहानी है, यू भैया कहाँ गए, यहाँ, तो यू की जो कहानी है, तो यू की कहानी है 2712। और जो टी की कहानी है, टी कहाँ है, ये टी की कहानी है, इसकी है 2731। सबसे बड़ा कौन, इस 2750, लगा दो आंसर, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट, 9 के प्रथम 30 गुणकों का औसत क्या है। देखो 1 प्लस 2 प्लस कहाँ तक जाएगा, ये 30 तक जाएगा, यही होगा, और डिवाइडेड बाई 30 करना है औसत निकालने के लिए। चलो ये जो है फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, इनका सम मैं निकाल सकता हूँ कैसे, कैसे, एन प्लस 1/2, वही तो 30 इंटू 31/2, और नीचे क्या मल्टीप्लाई में 30 है ही, 30 से गया 30, तो ये क्या हुआ, 9 के 9 279, 3 नंग 7/2, तो काटा पीटी करो तो 139.5, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया गेम। एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एन इंटू एन प्लस 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संपूरक कोण क्या है 4:5 के अनुपात में बड़ा कोण ज्ञात करें तो क्या होगा, दोनों को जोड़ो तो 9x किसके बराबर है, 90 के बराबर। x की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई, तो बड़ा वाला कितना, 5 इंटू 10 कितना, 50, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मयंक, दीपक, पवन एक काम को अकेला 5, 10, 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं तो 11,000 रुपये कमाते हैं। तो कमाई में दीपक का भाग कितना है। तो देखो मयंक, अच्छा उसको कितना भाग मिलेगा, जिसकी उसकी इफिशियंसी होगी, राइट। सो मयंक, दीपक, पवन 3 लोग हैं जो 5, 10, 15 दिन में ख़त्म करते हैं। एलसीएम हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो दीपक का पूछ रहा है कितना कमाता है, 3, कितने में से इसका कितना है, 9, 11 मल्टीप्लाई बाई 11,000 रुपये है, 0 0 0 0 0 0 0 3,000, ऑप्शन नंबर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी की क्षमता ए से 3 गुनी है और सी की क्षमता ए से 0.75 गुनी है। तो ए बी सी है, 3 लोग हैं, तो जो है क्या बोल रहा है, बी की क्षमता ए से 3 गुनी है, ए से 3 गुनी तो इससे 3 गुनी, और सी की क्षमता ए से 0.7, तो 0.75 सीधे लिख दो, बस हो गया। तो ए बी सी को काम अकेला करने में कितना वक्त लगेगा, भैया ये एफिशिएंसी है, समय पूछ रहा है तो इसका क्या होता है, उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 3/4 लिख सकता हूँ ना, चलो इसको मैं लिख देता हूँ 3/4, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होता है, जो टाइम होता है वो क्या होता है, 1/, एफिशिएंसी होता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख दूँ 1/1, इसको मैं लिख दूँ 1/3, और इसको मैं लिख दूँ 4/3। एलसीएम ले लो 3, ये आ जाएगा 3:1:2, 3 3 4, ये है क्या ऑप्शन में 3:1:4। समझ में आ गया, उनके द्वारा काम को समाप्त करने के लिए आवश्यक दिनों का अनुपात, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी, एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी के उत्तरण कोण 45 डिग्री है, इसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर दूर है। सीढ़ी की ऊंचाई नहीं, लंबाई, लेंथ ज्ञात करिए। देखो सिंपल है, 45 डिग्री पे अगर होगा तो क्या होगा, 1:1 के रेशियो में होगा, है ना। तो क्या बोल रहा है कि ये 10 मीटर की दूरी है, ये क्या है 10 मीटर की है। तो पूछ रहा है सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी की ऊंचाई ये वाली होगी, और ये क्या होता है √2, तो क्या हो जाएगा 10√2, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये था 25 क्वेश्चन, हम लोग पूरे के पूरे 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं आज के वीडियो में, ठीक है, आज के वीडियो तक में, ठीक। ओके सो अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए हो तो आपको कहाँ जाना है, टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। नहीं किया है तो वीडियो पसंद आया तो शेयर करना, दोस्तों के साथ
बहुत सारी मात्रा में। लाइक करना, दोस्तों को भी बोलना लाइक करें। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।